अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर ये सब सच है तो कहानी बहुत बड़ी है, और अगर झूठ है तो फिर भी सवाल बहुत बड़े हैं। दोस्तों, कराची की अदालत में पेशी के दौरान कोकेन कोइन कहलाने वाली अनमोल उर्फ पिंकी ने एक ऐसा नाम ले लिया है जिसने पूरे केस को एक नए रुख पर डाल दिया है। जी हाँ, और वो नाम है बनी गाला। जी हाँ, वही बनी गाला जिसका नाम आते ही पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मुलज़मा का बयान है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी हुई है। चलें ज़रा पीछे चलते हैं। पिंकी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या है? वो कहती है कि इसे तकरीबन 20 दिन पहले उठाया गया, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसे बाकायदा तौर पर पुलिस के हवाले बाद में किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये 20 दिन वो कहाँ गई, किसकी तहवील में थी, और अगर वाकई इसे पहले उठाया गया था तो क्या ये एक गैर कानूनी हिरासत थी? दोस्तों, यहाँ से कहानी सीधी नहीं रहती बल्कि मजीद पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पुलिस का मौकफ है कि ये एक बड़े ड्रग नेटवर्क की अहम किरदार है, और दूसरी तरफ मुलजिमा खुद कह रही है कि इसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इससे जबरदस्ती नाम निगलवाए जा रहे हैं। अब जरा एक और सवाल, अगर पिंकी वाकई एक बड़ा नेटवर्क चला रही थी तो क्या इदारे अब जागे हैं, या फिर पहले सब कुछ हो रहा था और किसी ने नोटिस ही नहीं लिया? या फिर क्या ऐसे किरदार पहले बनाए जाते हैं, परवान चढ़ाए जाते हैं और फिर वक्त आने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल सख्त हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अवाम के जहन में सब यही चल रहा है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये बात समझना मुश्किल है कि कोई शख्स खुलेआम इतने बड़े लेवल पर मंशियात का कारोबार करे और इदारों को उसकी खबर ना हो, या फिर खबर हो लेकिन एक्शन ना लिया जाए। दोस्तों, एक और एंगल भी देखें, ये केस अचानक इतना बड़ा क्यों बन गया? पाकिस्तान में मंशियात के केसेस रोजाना सामने आते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, खबरें चलती हैं और फिर सब खामोश हो जाता है। लेकिन पिंकी का केस हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही नाम गूंज रहा है। तो सवाल ये भी बनता है, क्या ये वाकई एक गैर मामूली केस है या फिर मीडिया को खास तौर पर फोकस दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो क्यों? ये केस किसी और बड़े इशू से तवज्जो हटाने के लिए, या वाकई इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे सामने लाया जा रहा है? दोस्तों, अदालत में पेशी के दौरान पिंकी ने एक और जुमला कहा, हम तो डूबे हैं सनम, उन सबको भी ले डूबेंगे। ये जुमला महज गुस्सा है या एक इशारा है कि कहानी अभी बहुत आगे जाएगी? अब तक की सूरत हाल यह है कि पिंकी के खिलाफ मंशियात के मुतअद्दिद मुकदमात हैं, एक कत्ल का केस भी शामिल हो चुका है। इसके करीबी साथियों पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। यानी केस छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असल सवाल अब भी वही है, सच क्या है? क्या पिंकी वाकई एक ड्रग नेटवर्क का मरकजी किरदार है, या वो एक ऐसा किरदार है जिसे इस्तेमाल करके अब मंजर आम पर लाया जा रहा है? और बनी गाला का जिक्र ये महज इत्तेफाक है या एक बड़ी कहानी का ट्रेलर? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात तय है, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल कहानी शायद अब शुरू हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये एक क्रिमिनल केस है या एक बड़ी गेम? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपके लिए ऐसी ही अहम और इन्वेस्टिगेटिव मौज़ूआत लाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।